हेलो, मैं माई हूँ। मैं 19 साल की हूँ। ये कहानी मेरे लिए अजीब थी और आज भी मुझे डराती है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 17 साल की थी। हमारे घर में 2 बेडरूम थे, एक मेरा और एक मॉम डैड का। मुझे हमेशा लगता था कोई मुझे देख रहा है। इससे मुझे बेचैनी होती थी। मुझे अकेला सोना अच्छा नहीं लगता था। अंधेरा पसंद नहीं था, इसीलिए मैं लाइट ऑन छोड़ देती थी। पहला डरावना अनुभव एक रात हुआ। मैं सो रही थी, लेकिन आधी रात को मेरी नींद टूटी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी आंखें खुली थी, पर शरीर हिल नहीं रहा था। मुझे पता था कि ये स्लीप पैरालिसिस है। तभी मैंने देखा मेरे ऊपर एक लंबा सांवला और बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था। मैं हिलना चाहती थी, पर हिल नहीं पाई। मैं चिल्लाना भी चाहती थी। उस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने 3 बार प्रार्थना की और आंखें बंद कर ली। करीब 1.5 मिनट बाद मैं हिल पाई और सांस ले पाई। ऐसा लगा जैसे मैं अभी अभी दौड़ कर आई हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने मॉम डैड को नहीं बताया। सोचा शायद थकान थी या कोई बुरा सपना। अगली रात फिर से वही हुआ। मैं करवट बदलकर दरवाजे की तरफ सो रही थी। अचानक आंखें खुली। इस बार मुझे लगा कोई मेरी बाहों को कसकर पकड़ रहा है। जब मैंने ऊपर देखा तो 3 जोड़ी हाथ मुझे बिस्तर के नीचे खींच रहे थे। वो मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा खींच रहे थे। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज मेरे मन में ही रह गई। मैंने फिर से प्रार्थना की। कुछ सेकंड बाद लगा सब खत्म हो गया हो, लेकिन मैं अब भी हिल नहीं पा रही थी। मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। आखिरकार सांसें सामान्य हुई। मैं पसीने से भीगी हुई थी। उसके बाद मैंने रात भर जागने का फैसला किया। मैं सोने से बहुत डर रही थी। मैंने कॉफी पी और YouTube पर मजेदार वीडियो देखती रही। किसी तरह सुबह के 6 बजे तक पहुंच गई। मॉम उसी वक्त उठती हैं, तो मैं कमरे से बाहर आई और उनके साथ नाश्ते पर बैठ गई। मैं उन्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन मैं दूसरी बातों में बताना भूल गई। तीसरी रात मैं लगभग 3 बजे सोने गई। मैं देर रात तक ज़ॉम्बी फिल्में देख रही थी, लेकिन वही पल फिर से आया। मैं जागी और मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस हुआ, जैसे हमेशा होता था। पर इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं उस लंबे साए जैसे बिना चेहरे वाले आदमी को देख लूंगी। मैं महसूस कर रही थी कि वो मुझे घूर रहा है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल शांत। मैं डर गई। मैं प्रार्थना करने लगी, पर जब मैंने आंखें खोली तो वो कमरे के कोने में था, मेरे और भी करीब। मैंने आंखें बंद कर ली जब तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। सुबह होने पर मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में एक होल है। उन्होंने समझाया कि शायद वहीं से आत्माएं आती होंगी, क्योंकि वो दिन पाम संडे के आसपास था। तो हमारे पास पलास्पा था, एक ताड़ का पत्ता जिसे आशीर्वादित माना जाता है। मम्मी ने वो पत्ता उस होल पर रख दिया और उसे ढक दिया। शुक्र है उसके बाद मेरे बुरे सपने और स्लीप पैरालिसिस आखिरकार खत्म हो गए। हाय, मैं कैली हूँ। ये पिछले महीने जुलाई में हुआ। मैं सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट के लिए सैन डिएगो गई थी। हमने दोस्तों के साथ रहने के लिए एक ट्रेलर किराए पर लिया था। हम सब स्कूटर से ट्रेलरों के बीच आते जाते थे, ये ध्यान रहे। टूर्नामेंट के दूसरे दिन मैं मैच के बाद नहाने ट्रेलर लौटी। अचानक ट्रेलर की दाहिनी दीवार पर जोर से धमाका हुआ। मैंने सोचा शायद मेरा भाई है, तो मैंने अनदेखा कर दिया। शावर से बाहर आई तो दोस्त का मैसेज मिला। वो बोला, स्कूटर से आओ तो विफल बॉल बैट ले आना। मैंने सामान लिया और चल पड़ी। रास्ते में झाड़ियों से खांसी की आवाज आई, जैसे कोई स्मोकर खांस रहा हो। मैं रुक गई और उधर देखा। तभी एक गंदा अधेड़ आदमी झाड़ियों से निकला और मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। बिना रुके मैं स्कूटर पर भागी और पीछे नहीं देखा। आखिरकार दोस्त के ट्रेलर पहुंची और हम विफल बॉल खेलने लगे। मैं बैटिंग पर गई तो एक फाउल बॉल झाड़ियों में चली गई। हम 1 घंटे तक ढूंढते रहे, पर बॉल नहीं मिली।
जब जाने लगे तो अचानक गेंद लुढ़क कर मेरे टखने से लगी। मैंने पलटकर वही आदमी देखा था। हम सब चीखे, ट्रेलर में भागे और बड़ों को बताया, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। सोचा हम मजाक कर रहे हैं। मैं बाद में अपने ट्रेलर लौटी, लेकिन दिमाग से वो आदमी जा नहीं रहा था। मैं थककर सो गई। करीब 2 बजे मेरी नींद टूटी, बिना वजह जागी और फिर से सोने की कोशिश की। मेरे बिस्तर के सामने एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर हल्के पर्दे लगे थे। मुझे बाहर हल्की रोशनी दिखी। मैंने पर्दा हटाया और बाहर देखा। जो नजर आया उसने मुझे डरा दिया। वो झाड़ियों वाला आदमी बाहर ही खड़ा था। उसकी टॉर्च सीधा मेरी खिड़की पर थी। मुझे यकीन है उसने मुझे देख लिया। जैसे ही मैंने देखा, वो दौड़कर खिड़की तक आया, चेहरा खिड़की से सटाया और जोर जोर से पीटने लगा। वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। फिर मेरी आंखों में देखा और चिल्लाने लगा, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। वो जानता है कि तुम कहाँ हो, तुम छिप नहीं सकती। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई। मेरे मम्मी पापा जाग गए और पार्क रेंजर्स भी दौड़े। पेरेंट्स कमरे में आए और रेंजर्स ने उसे बाहर पकड़ लिया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि वो एक किडनैपर था। वो पूरे समय मेरा पीछा कर रहा था। मैं आज भी सोचती हूँ, अगर मैं सही वक्त पर नहीं जागती तो क्या होता। ये बात 17 साल पहले की है। मैं उस समय 10 साल का था और फिलीपींस में रहता था। मेरी दादी जोलीना एक खेत की मालकिन थी। मेरे 4 चचेरे भाई बहन थे, पाब्लो, टेरेसीटा, एलेजांद्रो और जोसेफिन। सबके पास खेत में अलग अलग काम थे। मैं खलिहान में मुर्गियों और गायों की देखभाल करता था। वो भेड़ों, गायों और कुत्तों की देखभाल करते थे। मेरी दादी फल और सब्जियां इकट्ठा करती थी। पहली अजीब घटना तब हुई जब एलेजांद्रो 9 साल का था। एक रात दादी ने उसे चुकंदर लाने को कहा। वो रात के करीब 9 बजे बाहर गया, लेकिन वो करीब 1.5 घंटे बाद लौटा। जब वो वापस आया तो उसके हाथ खाली थे। दादी ने पूछा, चुकंदर कहाँ है? एलेजांद्रो बस उन्हें देखता रहा। मुझे नहीं पता आपका क्या मतलब है। उसने बताया कि वो सिर्फ बाहर वाले बाथरूम में गया था। उसने दादी को चुकंदर मांगते हुए कभी नहीं सुना। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद वो हमारे 2 कुत्तों लवली और जीन के साथ बाहर खेलता रहा। तो दादी की बात सुनकर कौन बाहर गया था? अगली घटना टेरेसीटा के साथ हुई। शाम के लगभग 7 बजे जब वो कुत्तों को बाहर खाना खिलाने गई थी, वो 30 मिनट बाद वापस आई। उसके पास हमेशा की तरह खाने का खाली डब्बा नहीं था। दादी ने टेरेसीटा के कमरे में से हंसी की आवाज सुनी। वो देखने गई और पूछा, तुम अभी अंदर क्यों आई? लेकिन टेरेसीटा उलझन में दिख रही थी। दादी, मैं शाम के 6 बजे से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हूँ। दादी को लगा कि वो झूठ बोल रही है और उन्होंने उसे डांटा। लेकिन दादी ने बाहर किसे देखा था? फिर यही पाब्लो के साथ हुआ। एक दिन वो पूरे दिन अपने कमरे में ही था। दादी उसके दरवाजे पर खाना रख देती और हर बार प्लेट खाली मिलती। उन्होंने सोचा वो अंदर ही होगा। लेकिन शाम के 5 बजे पाब्लो सामने के दरवाजे से अंदर आया और बोला, हेलो, मैं खेत से लौटा हूँ। गेहूं, गाजर, आलू इकट्ठा करने में समय लग गया। हम सब उसे हैरानी से देख रहे थे। दादी दौड़कर उसके कमरे में गई। उन्होंने दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था। तो फिर सारा दिन खाना कौन खा रहा था? इतना सब होने के बाद दादी ने कहा, हम घर बदल रहे हैं। कुछ समय बाद हमने वो घर बेच दिया और वहां से चले गए। घर छोड़ने से पहले हमने पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने कहा, इस जमीन पर पहले एक बड़ा सा पेड़ था। कई लोगों ने उस पर फांसी लगाई थी और पिछले मालिकों ने भी अपने हमशक्ल देखे थे। तभी हमें एहसास हुआ, हमने जिनको देखा था वो असली नहीं थे, वो हमशक्ल थे।